पिछले एपिसोड में हमने देखा जो गोकू और वेजिटा हैं वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके लॉर्ड विरुस का बिस्तर बदलते हैं और वहाँ पर लॉर्ड विस के पास ट्रेनिंग करते रहते हैं। और दूसरी ओर यूनिवर्स में कुछ बंदे दुनिया को तबाह करने का प्लान बना रहे हैं और एक तो उनमें से बिल्कुल लॉर्ड विरुस जैसा और विस जैसा है। इस वाले एपिसोड को शुरू करते हैं। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। इस वाले एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कुछ अजीब से जो बैट होते हैं वो उड़े हुए जाते हैं एक लावा वाली जगह पर और वो जगह काफ़ी ज़्यादा डरावनी होती है। और फिर हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर छोटे छोटे से बहुत सारे खिलौने खेल रहे होते हैं और नाच रहे होते हैं और कुछ एक अंडे से को हिला रहे होते हैं। और फिर वो अंडा हमें नज़दीक से दिखाया जाता है। उस अंडे के अंदर फ्रीज़ा बैठा हुआ होता है। उन्हें हंसता और खेलता हुआ देखकर फ्रीज़ा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और फ्रीज़ा को ये सज़ा मिली है कि वो खुशहाल लोगों को देखेगा, क्योंकि फ्रीज़ा को ये सबसे ज़्यादा नापसंद है। उसे बुरे काम करना पसंद है, तो इसलिए उसे अच्छे काम दिखाए जा रहे हैं ताकि उसे अच्छे से सज़ा मिल सके। दूसरी ओर हमें फ्रीज़ा की आर्मी दिखाई जाती है जो आपस में बात करते रहते हैं कि हमारे एक कमरे में आग लग गई है, पता नहीं ये कैसे हुआ। और फिर वो कहते हैं लॉर्ड ज़ोल्बे अब हमें क्या करना चाहिए। लॉर्ड ज़ोल्बे कहता है कि जब से हमारे लॉर्ड गए हैं हमारी हालत ख़राब हो गई है, पर अब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और वो फ्रीज़ा को जिंदा करने के लिए कहता है। उसके दोनों आदमी कहते हैं अगर हमने ऐसा किया तो क्या कि ये करना सही होगा। लॉर्ड ज़ोल्बे बताता है कि हाँ ये करना सही होगा। अगर फ्रीज़ा को हमने जिंदा कर दिया तो हमें हज़ारों और लाखों की आर्मी से भी ज़्यादा वो मायने रखते हैं, क्योंकि उनमें इतनी ज़्यादा ताकत है तो वो पूरी यूनिवर्स में तबाही मचा सकते हैं। और उन्होंने अपने जिस प्लेनेट पर राज किया था उसे एक ही हमले में ख़त्म कर दिया था। उस प्लेनेट को तबाह करके उसने अपनी मिसाल कायम की थी। वो बहुत ज़्यादा बुरा इंसानों में से हैं। लॉर्ड फ्रीज़ा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अगर वो फिर से हमारे पास आ गए तो हम फिर से यूनिवर्स पर राज कर पाएंगे। और फिर तभी वो चेक करने लगता है कि हमें फटाफट से लॉर्ड फ्रीज़ा के टुकड़े ज़िंदा करने होंगे और फिर हम उसे रीजनरेशन करके उसे ज़िंदा कर सकते हैं। तभी उसके आदमी कहते हैं पर क्या ये करना सही है? लॉर्ड फ्रीज़ा पहले भी हार चुके हैं, हम उन्हें जिंदा क्यों करें, क्योंकि वो पहले ही हारे हुए हैं। ज़ोल्बे बताता है कि इतना भी आसान नहीं है, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, तुम जितना सोच रहे हो ऐसा नहीं है, और वैसे भी तुम मेरी बात पर शक कर रहे हो। वो बंदा कहता है नहीं मैं शक नहीं कर रहा। ज़ोल्बे उसे बताता है फ्रीज़ा की आर्मी को वापस से किसने जोड़ा है और कौन उसे इतने मकाम पर लेकर आया है। वो बात अलग है कि कुछ लोग अब हमारा मजाक उड़ाने लगे हैं, इसलिए हमें लॉर्ड फ्रीज़ा की ज़रूरत है। फिर ज़ोल्बे कहता है कि हमें उन्हें ज़िंदा करने के लिए अगर उनके पीस नहीं मिलेंगे तो ड्रैगन बॉल से उन्हें ज़िंदा करेंगे। अब हमें वहाँ जाना चाहिए। उनका एक बंदा कहता है पर वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि वहाँ के लोग इंसान की एनर्जी डिटेक्ट कर लेते हैं, वो भी बिना स्काउट के। वहाँ जाना खतरा हो सकता है। ज़ोल्बे कहता है नहीं हम जाएंगे, मैं और ये बंदा दोनों जाएंगे। सीन शिफ्ट होता है गोकू और वेजिटा की तरफ, जो कि विस के साथ ट्रेनिंग करते रहते हैं और दोनों बहुत ही घमासान तरीके से लॉर्ड विस के ऊपर अटैक करते हैं। पर विस उनके अटैक से बचता रहता है और फिर विस उन्हें रोक देता है और कहता है कि तुम दोनों अभी भी बहुत धीमे हो, मैंने तुम दोनों को अपना ऑटोग्राफ भी दे दिया है। वो दोनों चेक करते हैं, उनके कपड़े पर कुछ गोल गोल बना हुआ है जिसे देखकर गोकू खुश होता है। विस फिर उन्हें एक साइड में ले जाता है और बताता है कि तुम दोनों काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हो, पर इतना काफ़ी नहीं है, तुम्हें और मेहनत करनी होगी। और ख़ासतौर से वेजिटा, तुम गोकू से एक कदम पीछे ही रहते हो, तुम्हें पता है कि वेजिटा कहता है जब इतनी बेइज्जती कर ही दी तो बता ही दो। वो कहता है कि तुम्हारे मन में बहुत सारी बातें चलती रहती हैं और तुम अपना कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम करके रखते हो। और जो गोकू है ये देख कर कहता है देखा वेजिटा तुम्हें मुझसे कुछ सीखना चाहिए। तभी विस उसके पेट में एक हादसा मारता है और गोकू नीचे बैठ जाता है। विस कहता है तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि जब तुम्हें रेस्ट टाइम मिलता है तो तुम बहुत ज़्यादा बेफिक्र हो जाते हो, तुम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हो। सीन शिफ्ट होता है पृथ्वी की तरफ, जहाँ पर पिकोलो पैन को खिला रहा होता है और फिर वो पैन को अजीब अजीब से मुंह बनाकर दिखाता है और साइड में देखता है कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा। और फिर वो ए जैसे बच्चे को खिलाते हैं ऐसे खिलाने की कोशिश करता है। तभी इसके पीछे से गोहान आ जाता है। पिकोलो पूछता है गोहान तुमने कुछ सुना तो नहीं? गोहान कहता है नहीं मैंने कुछ नहीं सुना। और फिर तभी वीडेल आकर पैन को उठा लेती है और उसे ले जाती है और कहती है कि तुम्हें अंकल के साथ बहुत अच्छा लगा होगा, अब मम्मा के पास आ जाओ। तभी जो पिकोलो है उसे किसी की एनर्जी सेंस होती है और वो कहता है ये कैसी एनर्जी है, लगता है कोई बुरी चीज़ आ रही है। गोहान कहता है मुझे तो कुछ महसूस नहीं हुआ। फिर तभी हमें सीन दिखाया जाता है उन तीनों पिद्दियों का जो कि ड्रैगन बॉल से अभी तक ड्रैगन बॉल ढूंढ रहे हैं। यहाँ तक कि ये ड्रैगन बॉल सुपर में पहुँच गए, अभी तक ये एक भी बार ड्रैगन बॉल को ढूंढ नहीं पाए। जब भी ये ड्रैगन बॉल को ढूंढते हैं कोई ना कोई घटना हो जाती है। इनमें से ये आज ड्रैगन बॉल ढूंढ ही लेते हैं
वो जैसे इनके पास लास्ट ड्रैगन बॉल होती है, वो कहते हैं कि हम ऐसी विश मांगेंगे जिससे हम दुनिया पर राज कर सके। तभी ज़ोल्बे उनके पीछे से आता है और आकर कहता है मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है, फटाफट से ये मुझे दे दो। वो तीनों कहते हैं कि हे अगर तुम ये लेना चाहते हो तो हमसे लड़ो। फिर तभी वो एक गन से उनके ऊपर अटैक करता है और वो अटैक पत्थर को जाकर लगता है और पटक जाता है। वो तीनों डर जाते हैं और उन्हें ड्रैगन बॉल देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इसी तरह का कंटेंट मिलता रहता है। फिर वो ज़ोल्बे उन तीनों को लाता है और बाहर ले जाकर खड़ा करता है और कहता है कि तुम तीनों फटाफट से पासवर्ड डालो और सैनरोन को बुलाओ, मुझे उससे कुछ इच्छा मांगनी है। वो तीनों बात करते हैं कि हम अपनी ड्रैगन बॉल इन्हें नहीं दे सकते, हमने बहुत ज़्यादा मेहनत से इकट्ठी करी है। फिर तभी जो उनमें किंग होता है वो ड्रैगन्स को बुलाता है और कहता है कि बाहर आओ और हमारी इच्छा पूरी करो। तभी चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और सैनरोन आ जाता है। विडेल कहती है अचानक से अंधेरा कैसा हो गया। पिकोलो कहता है ये सैनरोन है, वो आ गया, उसे किसी ने बुलाया है और ये बुल्मा तो नहीं हो सकती। वापस से हमें सैनरोन का सीन दिखाया जाता है। जो ज़ोल्बे है वो उसे कहता है कि हे ड्रैगन मेरी इच्छा पूरी करो और लॉर्ड फ्रीज़ा को जिंदा कर दो। सैनरोन कहता है कि मैं उसी इंसान को जिंदा कर सकता हूँ जिसका शरीर भी सेफ हो, पर उसका शरीर तबाह हो चुका है और उसके इतने ज़्यादा टुकड़े हो चुके हैं कि उसे जिंदा करना बहुत मुश्किल है। ये सुनकर ज़ोल्बे और उसके साथी डर जाते हैं। जो माई है वो कहती है कि अब ये लॉर्ड फ्रीज़ा कौन है, क्या तुम उसे जानते हो। उसके साथ ही मना करते हैं। फिर हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जो ट्रंक्स है उसने फ्रीज़ा के बहुत छोटे छोटे टुकड़े काट दिए थे और उसे फिनिश कर दिया था। तभी ज़ोल्बे सोचता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी उसका साथी उसके पास चलता हुआ आता है। ज़ोल्बे के पास एक आइडिया आता है और ज़ोल्बे कहता है क्या तुम मुझे लॉर्ड फ्रीज़ा के सारे पार्ट दे सकते हो जब उन्हें काटा गया था। तभी सैनरोन कहता है ठीक है दे सकता हूँ, और वो सारे के सारे पार्ट्स उन्हें दे देता है। वो सारे कटे हुए पार्ट ज़मीन पर आकर गिरते हैं और तभी वो कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक इच्छा हो रही है और तुम जो चाहो वो इच्छा मांग सकते हो, क्योंकि अब मैं 2 इच्छा पूरी करता हूँ। उन तीनों के मन में लालच आ जाता है और वो सैनरोन की सेकंड इच्छा सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जो भी सोचता है आखिर मैं दूसरी इच्छा क्या मांगूँ। वो आपस में बात करते ही हैं। तभी वो निंजा डॉग कहता है कि मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए, और वो शायद 1 लाख के आसपास पैसे मांग लेता है। और माई मांगती है दुनिया की सबसे अच्छी क्रीम, मतलब कि आइसक्रीम। और फिर वो कहता है कि तुम्हारी इच्छा पूरी हुई और सैनरोन वहाँ से गायब हो जाता है और वो सारी ड्रैगन बॉल दूर दूर जाकर गिरती है। ज़ोल्बे को गुस्सा आता है। ज़ोल्बे उनकी ओर बढ़ता है और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर तभी जो ज़ोल्बे का आदमी होता है वो उसके पीस को देखता है कि फ्रीज़ा के सारे पीस पड़े हुए हैं और फुदक रहे हैं। जो फ्रीज़ा है उसके वो सारे पीस को इकट्ठा करके एक कंटेनर में इकट्ठे कर लेता है। तभी उसकी को एक आंख दिखती है जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और यह फ्रीज़ा की होती है। और फिर वो उन सबको कंटेनर में बंद करके वहाँ से जाते हैं। तभी वो किंग उनके पास आता है और आकर कहता है कि ये आपका सामान रह गया। वापस से सीन शूट होता है पत्थरों के पीछे, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक मेंढक आता है। और अगर आपने हमारी ड्रैगन बॉल जी सीरीज़ पूरी देखी होगी तो आप इसे जानते होंगे, ये मास्टर गिन्यू है जो कि शरीर बदलने के साथ साथ मेंढक में बदल गया था, जिसके पीछे गोकू का थोड़ा सा हाथ है। और फिर वो सब के सब वहाँ से गायब हो जाते हैं। ज़ोल्बे वहाँ से अपनी स्पेसशिप लेकर चला जाता है। किंग कहता है कि अरे मैंने तो अपनी इच्छा मांगी नहीं, तुम दोनों तो मांग ली। जो निंजा डॉग है वो कहता है कि हाँ आप टेंशन मत लीजिए, हमने कुछ पैसे मांगे हैं। और माई कहती है कि हमारे पास दुनिया की सबसे स्वादिष्ट आइसक्रीम है। और फिर वो दोनों आपस में बहस करने लगते हैं कि तुमने जब 1 लाख रुपये मांगे थे तो तुम 10 लाख रुपये या 1 करोड़ रुपये भी तो मांग सकते थे। और फिर जो किंग है वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और कहता है अब हम क्या करें। फिर तभी उसे निंजा डॉग कहता है कि हमारे पास 1 लाख रुपये है, हम इनका कुछ मस्त खा सकते हैं। और फिर वो खुश हो जाते हैं। माई भी कहती है कि चलो चलते हैं, कुछ मस्त खाने के बाद हम केक खाएंगे, पहले हम क्या खाए। वो खाना खाते हुए चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है गोहान की ओर। गोहान कहता है अब वो चले गए, ये एनर्जी कैसी थी। वो आपस में बात करते हैं। हमें वही बंदे दिखाए जाते हैं जिन्होंने एक कंटेनर के अंदर फ्रीज़ा को रखा है और बात करते हैं कि फ्रीज़ा को ठीक होने में कितना टाइम लगेगा। वो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, अगर लॉर्ड फ्रीज़ा जिंदा होते तो हमने जो अपने योद्धा खोए वो कभी नहीं खोते। लॉर्ड फ्रीज़ा के जाते ही हमारे सारे महान योद्धा मारे गए हैं और इस वजह से हमारी इज्जत भी खराब हो गई है। वो बंदा कहता है आप जितनी तारीफ़ कर रहे हो लॉर्ड फ्रीज़ा की, मुझे नहीं लगता वो उतने ताकतवर होंगे, क्योंकि मैंने एक बार उन्हें देखा था, उनका साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं था, वो तो बिल्कुल छोटे से थे। ज़ोल्बे उसे कहता है तुम जैसा दिख रहे थे वैसा नहीं है, लॉर्ड फ्रीज़ा सच में बहुत ताकतवर है। तभी उनका एक बंदा बहुत स्पीड से चलता हुआ अंदर आता है और आकर धमकाने लगता है कि ये तुम क्या बचकाना हरकतें कर रहे हो। तभी ज़ोल्बे कहता है बाहर आइए लॉर्ड फ्रीज़ा। जो फ्रीज़ा है उसका शरीर धीरे धीरे रीजनरेट होने लगता है और उसका पूरा शरीर रीजनरेट हो जाता है और उन सब के स्काउट फटकने लगते हैं, क्योंकि फ्रीज़ा का पावर लेवल जैसे उनके सामने आता है और उनके सारे स्काउट इतने कमज़ोर है कि उसके पावर लेवल से ही फट जाते हैं।
सीन शिफ्ट होता है गोकू की तरफ, जो सफाई करता हुआ चौंक जाता है और कहता है कि मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग आई है, कुछ बहुत बुरी। दुनिया में इतनी दूर होने के बाद भी गोकू समझ जाता है कि लगभग कुछ बुरा होने वाला है और उसे फ्रीजा की एनर्जी फील हो जाती है, पर वो समझ नहीं पाता कि ये फ्रीजा हो सकता है क्योंकि उसका ध्यान इस तरफ गया ही नहीं था। जो फ्रीजा है वो उस मशीन को तोड़कर बाहर आता है और आकर कहता है कि ऐसा लगता है जिंदा होकर, मुझे पता नहीं था। वेजिटा कहता है कि तुम फिर से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हो, तुम सोच रहे हो कि ये काम तुम छोड़ दोगे, पर ऐसा नहीं है, मैं तुमसे सारा काम करवा कर रहूँगा। गोकू कहता है मैं कोई बहाना नहीं बना रहा, मुझे सच में फीलिंग हुई जैसे कि कोई बहुत बुरा होने वाला है, पता नहीं कुछ बुरा होने वाला है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम जल्दी ये वाली सीरीज़ कंप्लीट करने वाले हैं।